हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस वीडियो में हम नेक्स्ट 6 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कंपनी अकाउंट्स में। तो लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या है। जर्नल एंट्रीज हमें पास ऑन करनी है और हमें कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करना है जहां भी रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करके इसकी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेता है। कंपनी इशू करना चाहती है, कंपनी अलॉट करना चाहती है 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10। अभी अभी किया था ये क्वेश्चन। नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। So 10% premium, it means 1 rupee is the premium. So 10% of 10 rupee will be 1. Application 3 rupees. Allotment including premium mention है. Means 4 plus 1. 4 rupee is the amount of allotment. 1 rupee is for premium. First and final call 3 rupees. तो टोटल हमारे हो गए 10 रुपी 343। एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई है 6 लाख और कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया। इट मींस 6 लाख जिन्होंने डिमांड करी उनको 5 लाख दे दिए, सबको थोड़ा थोड़ा शेयर्स दिए। ऐसा नहीं है कि किसी को फुली रिजेक्ट किया है। एक्सेस मनी को हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, फिर भी अगर पैसे बच जाएंगे तो हम वापस रिटर्न कर देंगे। तो एक्सेस मनी शुड बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। सब मनी हमें रिसीव हो गई एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स। Who was the holder of 1000 shares and failed to pay allotment first and final call? देखो, उसने कहा होल्डर ऑफ 1000 शेयर, इट मींस अलॉटेड है उसके पास 1000 शेयर मिस्टर सुमित के पास में, और मिस्टर सुमित ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है और उसके शेयर कंपनी ने फोरफिट कर दिए। हमें ये जर्नल एंट्री पास करनी है। फाइनली री इशू की एंट्री पास आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन सिर्फ 4 फीचर तक का ही है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला आपका टास्क क्या है, टेबल बनाना है। शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस शेयर, एक्सेस मनी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड देन बैंक से रिफंड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस शेयर्स, एक्सेस मनी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी एंड द मनी विच इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। और अगर हमें बैंक से रिटर्न करना है तो वो, तो ये हम मेंशन करेंगे। कंपनी के पास 6 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हुई, कंपनी अलॉट करेगी 5 लाख, मतलब कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा हैं और कंपनी के पास एप्लीकेशन है 3 रुपीज की। तो मतलब कि कंपनी के पास 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा है। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी 5 लाख शेयर कंपनी ने अलॉट करे, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी विल बी 15 लाख। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा वो देखते हैं। 5 लाख शेयर्स हैं और अगर हम बात करें 5 रुपीज की हमारी अलॉटमेंट है विच विल बी 25 लाख रुपीज। एक्सेस मनी कितनी है, 3 लाख। क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन इजीली एडजस्ट। तो हम कहेंगे कि 3 लाख हमने ये अमाउंट एडजस्ट कर ली और कंपनी अभी 22 लाख रुपीज रिसीव करेगी अलॉटमेंट। बट आगे एक क्वेश्चन है कि सुमित के पास 1000 शेयर्स हैं, तो पहले हमें उसके अप्लाइड शेयर्स निकालने होंगे। तो अप्लाइड शेयर्स कैसे निकालेंगे? तो जो कैलकुलेट करना है वो अपर, और जो गिवन है वो आपने डिनोमिनेटर में मेंशन किया। 1200 शेयर्स के लिए शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे एक्सेस शेयर्स कितने, 200, एक्सेस मनी कितनी, 200 इंटू 3 600। तो उसकी एप्लीकेशन पे मनी कितनी होगी, 1000 शेयर्स इंटू 3, 3000 उसकी एप्लीकेशन पे रिसीव हुई। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा, सो 1000 इंटू 5, 5000 अमाउंट ड्यू है। 600 एक्सेस मनी थी वो हमने एडजस्ट कर ली। देन रिमेनिंग अमाउंट 4400 हम कहेंगे कि कंपनी को ये अमाउंट रिसीव। चलो अब हम डेटा के बेस पे, टेबल के बेस पे अपना क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट। कंपनी के पास 6 लाख रुपीज, 6 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई है और एप्लीकेशन मनी हमारी है 3।
तो 6 लाख इंटू 3 18 लाख। नेक्स्ट एंट्री में हम ये मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर अलॉटमेंट। 18 लाख हमारे पास है, उसमें से 3 लाख हमारी एक्सेस मनी जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करी, एंड आवर एक्चुअल एप्लीकेशन मनी इज 15 लाख। 15 लाख कैसे आया? 5 लाख इंटू 3। और ये एक्सेस मनी कैसे आई? 1 लाख शेयर एक्सेस थे इंटू 3 एप्लीकेशन मनी। नेक्स्ट हमारी अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स हैं इंटू 5, 25 लाख अलॉटमेंट पे ड्यू है। 5 लाख शेयर्स इंटू 4, इसमें से अलॉटमेंट का जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो इतना, और प्रीमियम 1 रुपी, तो 5 लाख इंटू 1। जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हम एंट्री पास करते, राइट। कॉल्स इन एरियर भी आएगा बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई गेस नेम ऑफ द पर्सन इज सुमित। सुमित ने पेमेंट नहीं की है। देखो 25 लाख हमारी वैल्यू ड्यू है, 3 लाख ऑलरेडी हमें ऊपर रिसीव हो चुकी है, तो यहाँ पे कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है? 22 लाख। 22 लाख में से कितना रिसीव नहीं हुआ? 4400, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन की कि 4400 अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? जितना कंपनी को रिसीव हो चुका है 22 लाख में से 4400 माइनस करके वो आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट हम देखते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता है। तो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी, तो अलॉटमेंट हमने कर ली एंट्री, इसका मतलब कि हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स हैं इंटू 3 रुपीज की ये हमारी वैल्यू है, 15 लाख। तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये भी पेमेंट नहीं की है, सो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 15 लाख ड्यू वैल्यू है, और मिस्टर सुमित के पास 1000 शेयर्स हैं, 3 रुपीज की उसने नहीं दी, तो मतलब उसने 3000 रुपए पेमेंट नहीं की, तो रिमेनिंग अमाउंट हमें मिल गए। क्लियर यहाँ तक? अब लास्ट एंड फाइनल जर्नल एंट्री है, जो शेयर्स हमारे कैंसिल होंगे तो क्या एंट्री पास हम करेंगे। तो देखो सबसे पहला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी थी, तो मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया था, तो हम मेंशन करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, राइट। नेक्स्ट टू शेयर टू कॉल्स इन एरियर, शेयर फोर फीचर इसके नीचे हम मेंशन कर लेंगे कॉल्स इन एरियर एंड टू शेयर फोर फीचर। अब देखो कि हमें ये डेटा कैसे फिल करना है, जो इंपॉर्टेंट टास्क है। तो 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स पे 10 रुपीज हमारी कॉल्ड अप वैल्यू विच इज 10,000। 1000 शेयर्स पे 1 रुपी वॉज प्रीमियम जो रिसीव नहीं हुआ, 1000 रुपीज। अब कॉल्स इन एरियर में डेटा कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो देखो कॉल्स इन एरियर की अगर आप बात करोगे, तो जो टोटल वैल्यू पेमेंट नहीं हुई, तो 4400 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट वाला नहीं दिया, और 3000 शेयर होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी। 4400 कैसे आया था? पीछे टेबल के अकॉर्डिंग आया था कि भाई ये वैल्यू हमें रिसीव नहीं हुई थी, तो टोटल कितना नहीं मिला? 7400। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो हम यहाँ पे लिखेंगे, विच विल बी 36। कैसे आया? इसका टोटल करके ये आप सब्ट्रैक्ट करके लिख दो जो शेयर होल्डर ने पे किया, या फिर हम पीछे टेबल के अकॉर्डिंग चले। एक्सेस मनी 600 थी और 3000 उसने एप्लीकेशन दिया था, तो टोटल 3600 कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया था 1000 शेयर्स पे। क्लियर? तो गाइस देखो दो तरीके हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपका क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। बस हमें करना क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको स्टेप्स क्लियर होना चाहिए,
आपको टेबल बनानी आनी चाहिए और आपको जर्नल एंट्री में ध्यान रखना है कितनी अमाउंट ड्यू थी, कितनी रिसीव नहीं हुई, एंड व्हेन टू ओपन, हाउ टू ओपन कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। देखो, मैंने पूरा डिटेल में सब कुछ आपको समझाया है, प्रीवियस वीडियोस में टाइम स्पेंड किया है। आप पहले वो वीडियोस देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर तो करो, उस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइए, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जो भी 12th क्लास में है या जिनको भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में है और उनको ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है। आप हमारे इस प्लेलिस्ट से अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं।